स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट क्लास 7 का चैप्टर 3। बच्चों, 72 पेज तक आपको पता है मैं सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। अगर किसी को किसी चीज पेज में डाउट है तो आप जाके जरूर देख सकते हैं। अब करते हैं पेज नंबर 73। 73 में हाफ पेज में करा चुकी हूँ, 73 का हाफ पेज रिमेनिंग था, वो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चों, लिखा है 0.9, 1.1, 1.01, 1.11। हमें पूछा है विच ऑफ द वर्ब इज क्लोजेस्ट टू 1.09। 1.09 के क्या क्लोजेस्ट है, कौन सा नंबर क्लोजेस्ट है, आप देखने को करके बता सकते हो, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन में आगे हो आप कैसे बताएंगे वो देखते हैं। बच्चों, ये एक नंबर लाइन बनाई है मैंने। ठीक है, नंबर लाइन मैंने कैसे बनाई है, किस बिहाफ पे बनाई है, पहले आप ये देखो आपको किसके क्लोजेस्ट पूछा है, 1.09 के, तो आपने 1.09 लिखना है पहले। ठीक है, उसके बाद आपने आगे की काउंटिंग लिखनी है और पीछे की काउंटिंग लिखनी है। लिख सकते हैं। अब तो आपको नंबर लाइन बनानी आ गई है, बट मेन चीज बच्चों 1.09 के बाद 1.11 लिखोगे, उसके बाद आप 1.2 नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि 1.2 से पहले बच्चों जो नंबर पूछ रखे हैं 1.11 और 1.01, सॉरी 1.11। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर याद हो प्रीवियस वीडियोस में, कि 1.1 के बाद हम 1.2 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 100 फॉर्म वाला नंबर ऑलरेडी आया हुआ है, तो हम 100 फॉर्म वाली पहले लाइन लिखेंगे, उसके बाद जब 1.19 आएगा तब 1.2 लिखना। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से नंबर लाइन मैंने ऐसे बनाई है। उसके बाद मैंने नंबर लाइन पीछे वाली बनाई है, जहां तक सबसे लीस्ट है। ठीक है, अब देखो विच ऑफ द वर्ब इज क्लोजेस्ट टू 1.09। अब आपको दिख रहा है 1.09 की सबसे क्लोजेस्ट क्या है, सबसे क्लोजेस्ट 1.09 की क्या है बच्चों, पास में देखिए, हमें देखना 0.9, 0.9 ये रहा, 1.1, 1.1 ये रहा। ठीक है, ध्यान से समझना, अंडरलाइन कर लेना। 1.01, 1.01 ये रहा। ठीक है, और 1.11 ये रहा। हम मैंने चारों नंबर्स पे मैंने अंडरलाइन कर लिया, जिससे मुझे बाकी नंबर्स देखने की नीड ही ना पड़े। अब हमने देखना इसके क्लोजेस्ट कौन सा है, सबसे क्लोजेस्ट क्या है, ये तो बड़ी दूर हो गया, ये इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट है ना, और ये थोड़ा सा दूर है। आप इसको नहीं लिखोगे, पहले इसको लिखोगे, लिखोगे 1.1। ठीक है, उसके बाद कौन सा क्लोजेस्ट है बच्चों, 1.11, क्योंकि 1.01 अभी भी पीछे जा रहा है, तो 1.11, उसके बाद 1.01 और फिर आएगा 0.9। कहने का मतलब है जो 0.9 है वो बहुत दूर है, पास में कौन सा है 1.1। तो आपको सिर्फ क्लोजेस्ट पूछा तो आप लिख दोगे, सो 1.1 इज क्लोजेस्ट टू 1.09। दिस इज अ सॉल्यूशन। बात समझ में आई? कुछ नहीं है, बस नंबर लाइन बना लेना, नंबर के साथ देखना सबसे पहले नंबर कौन सा है वो उसके क्लोजेस्ट होगा। क्लियर? नाउ बच्चों, कम्स टू द सेकंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड मेथड में क्या करना है आपको, आप फर्स्ट मेथड मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, सेकंड मेथड में बच्चों क्या है, सेकंड मेथड आपको क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू हम बताते हैं कौन सा नंबर 1.09 के क्लोजेस्ट है। ठीक है, चलो बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर में करने से पहले, डिसेंडिंग ऑर्डर में करने से पहले आप लाइक नंबर्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो 0.9 ठीक है, उसके बाद लिखा 1.1 ठीक है, 1.01 ठीक है, और 1.11 ठीक है, और 1.09 ठीक है, क्योंकि अब हमें इसको भी लिखना पड़ेगा ना, इसके क्लोजेस्ट देखना। ठीक है, नंबर लाइन में तो लिखा ही था। अब बच्चों देखो कि पॉइंट के बाद सबसे मैक्सिमम नंबर्स कितने हैं, 2, 2, 2, 1, 1। तो पहले हम सेम बना लेते हैं। लाइक डेसिमल्स वो होते हैं कि पॉइंट के बाद जो नंबर प्लेस वाला है वो इक्वल होना चाहिए। अगर 100 फॉर्म में चल रहा है तो 100 फॉर्म सब में होने चाहिए, 10th फॉर्म चल रहा है तो सब में 10th फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो 100 फॉर्म चल रही है तो इसमें भी हम 100 फॉर्म बना देंगे, जीरो लगा। ठीक है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि जीरो की पॉइंट के बाद ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, हमें इक्वल टर्म्स बनाने हैं। इक्वल टर्म्स बनाने के बाद हम असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। जोन सा मेथड बच्चों आपको इजी लगे यू कैन डू। ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर बच्चों आपको छोटे से बड़ा करना आता है। ठीक है, अब आप बड़े हो चुके हो, आपको इजी तरीके से करना सिखा देती हूँ कि पॉइंट वाले नंबर में कैसे करते हैं।
पहला नंबर क्या है 0 1 1 1 1, सारे 1 सारे हैं। सबसे छोटा क्या है 0, लिख दोगे 0.90। किसी चीज की दिक्कत परेशानी नहीं। अब बचे हमारे पास ये 4 नंबर, चारों नंबर में कंपैरिजन करते हैं। 1 1 1 1 कैंसिल आउट, 1 0 1 0, तो 0 वाला छोटा होगा पहले। अब 0 वाले में भी देख लेते हैं कौन सा छोटा है। 1 छोटा है या 9 छोटा है? 1 छोटा है, तो 1.01 लिख देंगे, उसके बाद 1.09 लिख देंगे। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। बचे 2 नंबर, क्या है 1 1 कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट। 0 और 1 में कौन सा छोटा है? 1.10, फिर उसके बाद 1.11। बात समझ में? असेंडिंग ऑर्डर में तो आप कर लेंगे। अब मेन चीज, अब देखो बच्चों 1.09 के क्लोजेस्ट कौन सा आया? सबसे क्लोजेस्ट कौन सा आया हमारा नंबर? 1.1। बात समझ में? 1.10 लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1.1 क्वेश्चन में था इसलिए 1.1 ही लिखेंगे। और देखो 1.09 की क्लोजेस्ट क्या था? 1.1। आप नंबर लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं और आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आप देख लेना आपको कैसे कराया है। तो हम लिख देंगे सो 1.1 इज क्लोजेस्ट टू 1.09, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? आई थिंक आपको असेंडिंग ऑर्डर ज्यादा इजी लगेगा, तो आप असेंडिंग ऑर्डर को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों उसी क्वेश्चन का मैं आपको थर्ड मेथड सिखाती हूँ। बच्चों कितने मेथड सिखा दिए मैंने आपको? 1 और सेकंड, 2 मेथड सिखा दिए हैं। अब थर्ड मेथड करते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के 3 मेथड, किसी ने नहीं सिखाए होंगे आपको। चेक करते हैं, चलो। थर्ड मेथड में बच्चों हमें देखना है, माइनस करते रहना है। क्या करते रहना है? माइनस। जिसके क्लोजेस्ट पूछा है उससे सब नंबर्स को माइनस करना है। चलो 1 बाय 1 करते हैं। 1.09 में से हम 0.9 को माइनस करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, 1.09 लिखा है, 0.9 ऐसे मत लिख देना। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। ठीक है, और अब माइनस करते हैं। 9 आया, यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 9 गया 1, तो क्या हो जाएगा 0.19। पहला ये आया। दूसरा करते हैं, 1.09 बड़ा है 1.1, हमें पता है 1.1 बड़ा है, तो 1.1 ऊपर लिखेंगे, 1.09 नीचे लिखेंगे। बच्चों अब बड़े हो चुके हो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, कौन सा नंबर बड़ा है। ये मत सोचा करो 1.09 में 2 डिजिट आ रही है पॉइंट के बाद तो ये नंबर बड़ा है। नहीं, कंपैरिजन कर लिया करो, 1.09 बड़ा है या 1.1 बड़ा है, जीरो लगा के, क्योंकि लाइक डेसिमल्स में बना लिया करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो माइनस करते हैं। 10 में से 9 गया 1, 0, 0.01। ठीक है, उसके बाद 1.01, तो 1.09 बड़ा हुआ, 1.01 छोटा हुआ, तो माइनस करेंगे, क्या आएगा 0.08। उसके बाद 1.11, 1.1 में से 1.09 माइनस करेंगे, क्या आएगा 2, यहाँ बचेगा हमारा बच्चों 0 0। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, चलो अब बच्चों आप बताओ 0.19, 0.01, 0.08 और 0.02 में सबसे लीस्ट डिफरेंस किसका है? सबसे छोटा डिफरेंस किसका नंबर छोटा आया है? मुझे जो दिख रहा है, आपको अब पता है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट 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 है। इसका मतलब लाइट डेसिमल में है, हम इजीली बता सकते हैं कौन सा छोटा है। सब में 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वाला नंबर देखते हैं 1, ठीक है, 0, ठीक है, 0, ठीक है, 0, ठीक है, तो इसका मतलब कैंसिल आउट, ये बड़ा है। 0 के बाद कंपैरिजन करते हैं, 1 छोटा है, 8 छोटा है, 2 छोटा है, 1 छोटा है। जिसका लीस्ट डिफरेंस आ रहा है वो नंबर हमारा 1.09 के क्लोजेस्ट है। देखो क्या नंबर था ऊपर 1.1, क्या नंबर था ऊपर 1.1, सो 1.1 इज क्लोजेस्ट टू 1.09। जिसको बच्चों को माइनस में दिक्कत आती है पॉइंट वाले नंबर्स में, तो आप इसको लीव करके असेंडिंग ऑर्डर वाला मेथड कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों मेथड सिखा दिए। पहला नंबर लाइन वाला, जो मुझे पता है आपको 100% हार्ड लगा होगा। दूसरा मेथड मैंने आपको सिखाया असेंडिंग ऑर्डर वाला। तीसरा मेथड मैंने आपको सिखाया सब नंबर्स को डिफरेंस कर लेना, जो सा डिफरेंस करके आंसर सबसे लीस्ट होगा वो हमारा उस नंबर के क्लोजेस्ट होगा। क्लियर?
नाउ बच्चों comes to the next question of this page. कह रहा which among these is closest to 4. अब closest पूछा है 4 के, ये 3 नंबर दिए हुए हैं, बस आपको closest बताना है 4 के। कौन से मेथड से कराऊं? मेरे ख्याल से मैं लंबा लाइन को छोड़ के आपको सेंडिंग या फिर डिफरेंस वाले मेथड से करा दूं। ठीक है, पहले हम करते हैं सेंडिंग ऑर्डर से। इन असेंडिंग ऑर्डर से करने से पहले हम लाइक टर्म्स में बनाएंगे। लाइक टर्म्स में देखेंगे है या नहीं है, लिखेंगे 3.56 कोमा, थोड़ा सा गैप छोड़ दिया करो जिससे कि लाइक नंबर्स बनाने हमें 3.65 कोमा 3.099। पॉइंट के बाद बच्चों मैक्सिमम नंबर्स किस में है? इसमें है 3 है, तो सब में 3 नंबर्स लिख दो। ठीक है, 0 लगा दो। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको बच्चों देखो छोटे से बड़ा करना है, 3 3 3 सब में है। उसके बाद वाला नंबर देखो 5 छोटा है, 6 छोटा है, या 0 छोटा है, 0 स्मॉल है, तो 3.099 लिखा। उसके बाद बच्चों बचा हमारा, अच्छा 4 भी लेना था, असेंडिंग ऑर्डर में 4 भी लेना, 4 तो है ही बड़ा। ठीक है, उसके बाद देखो 6 छोटा है, 5 छोटा है, ये तो हमने ले लिया, तो 5 छोटा है, लिख देंगे 3.650। ठीक है, उसके बाद बचा तीसरा नंबर 3.560। ठीक है, और 4 तो हमारा लास्ट में आएगा क्योंकि 3 से बड़ा है 4। ठीक है, अब बच्चों देखो इसको मैं लिख देती हूँ 4 को यहाँ पर 4.000। ये पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं 4 से पहले 0 लगा देते हैं, वो जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है 4 के? 4 के पास कौन सा नंबर आ रहा है? मुझे तो 4 के साथ यही नंबर दिख रहा है और तो कोई है ही नहीं, तो हम लिख देंगे सो 3.56 इज क्लोजेस्ट टू 4। बात समझ में आई? लाइक टर्म जरूर बनाना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में करके आप देख लेना कौन सा नंबर किसके नियरेस्ट है। अब इसको मैं क्या करके दिखाऊं डिफरेंस मेथड से? चलो करते हैं बच्चों। डिफरेंस मेथड से करने से पहले आप पहले ये बताओ मेरे को कि हमें लाइक डेसिमल में करना है या नहीं करना है? करना है। ठीक है, तो 4 में से बच्चों आप बताओ, सारे छोटे ही हैं तो इसका मतलब 4 सब में ऊपर आएगा। 4.000 3.56, तो क्या लिखेंगे 3.56। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी इसलिए मैंने 2 ही 0 लगाई हैं, 3 0 लगाने की नीड नहीं है। माइनस करते हैं, 0.44 आया। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या लिखा है 4.00, क्या लिखा है 3.65। माइनस करते हैं, 0.45। ठीक है, उसके बाद बच्चों लिखा 4.30 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी, 3.099 माइनस कर देंगे। क्या आएगा बच्चों देखते हैं, 10 में से 9 गया 1, 0.901। अब आप बच्चों देख के मुझे बताओ कौन सा डिफरेंस सबसे लीस्ट है, सबसे छोटा है, वही हमारा 4 के क्लोजेस्ट होगा। चेक करते हैं, पहले लाइक डेसिमल बना ले। ठीक है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, एक और 0 लगा लो। अब कंपैरिजन कर लो, 0 0 0 सही है। 4 छोटा है, 4 छोटा है, 9 छोटा है, 4 वाले छोटा है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद देखो 4 छोटा है या 5 छोटा है? 4 छोटा है, तो 0.44 हमारा सबसे लीस्ट डिफरेंस आया है। और इसके ऊपर कौन सा नंबर था 3.56। देखो 3.56 हमारा सबसे क्लोजेस्ट हो गया 4 के। बात समझ में आए? आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। विच एवर यू लाइक यू कैन डू। ठीक है, नाउ बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे उसी पेज का। विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट टू 1। अब 1 के क्लोजेस्ट पूछा है, ये 3 नंबर आपको दे रखे हैं, मैं असेंडिंग ऑर्डर वाला करके दिखा रही हूँ, डिफरेंस वाला आप खुद करके देख सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट टू 1। पहले हम लाइक डेसिमल्स में करते हैं। लाइक डेसिमल्स में करने के लिए बच्चों हम लिखेंगे 0.8, 0.69, 1.08 और उसके बाद 1 भी लिखना है। ठीक है, इसको भी हम बना लेंगे। तो
तो अब देखो पॉइंट के पास सबसे ज्यादा नंबर किसमें है, 2 है, इसमें 1 है, तो 2 2 सब में बना लेते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। चलो बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों देखो सबसे छोटा कौन सा है, 0 0 1 1, 0 वाले छोटे हैं। 0 वाले में सेकेंड नंबर देखो 8 छोटा है या 6 छोटा है, 6 छोटा है तो 0.69 लिखेंगे, उसके बाद 0.80 लिख देंगे। अब बची बात इसकी, 1 1 सेम है, 0 0 सेम है, 8 छोटा है, 0 छोटा है, 0, तो हम लिखेंगे 1.00 और उसके बाद 1.08। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। हमें पूछा था क्लोजेस्ट 1 के, तो 1 के क्लोजेस्ट क्या है, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। ये भी क्लोजेस्ट है, ये भी क्लोजेस्ट है, लेकिन ज्यादा क्लोजेस्ट कौन सा है, या तो आप नंबर लाइन बना के देख लो या फिर आप डिफरेंस करके देख लो। क्या रहा आपको होमवर्क, होमवर्क तो ये मेरा ही हो गया। ठीक है, तो हम डिफरेंस करके देख लेते हैं, इसको डिफरेंस करने की नीड ही नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ही दूर है। ठीक है, तो इन दोनों को डिफरेंस करके देख लेते हैं, जिसका डिफरेंस सबसे लीस्ट आएगा वो हमारा सबसे क्लोजेस्ट होगा 1 के। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 हमारा बड़ा है, सबको पता है 1, और 0.80 को माइनस करेंगे बच्चों, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 2 और यहाँ पर आएगा हमारा 0। ठीक है, तो ये 0.20 हुआ। उसके बाद 1.00 में से हम 1.08 माइनस करेंगे, 1.08 बड़ा है तो 1.00 माइनस करेंगे, क्या बचेगा बच्चों, 0.08। तो बच्चों कौन सा छोटा है, 0.20, 0.08। पहले देख लेते हैं पॉइंट के बाद दोनों में इक्वल डिजिट्स है सॉरी, 20 एंड 08। ठीक है, तो 0 0 सेम, 2 छोटा है या 0 छोटा है, 0 छोटा है, तो ये सबसे लीस्ट हो गया। तो इसका मतलब लीस्ट डिफरेंस इसमें आया है, तो 1.08 जो हमारा है क्लोजेस्ट है किसके, 1 के। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करके डिफरेंस करके देख लेना, सबसे दूर वाले करने की नीड नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी दूर है। हमें क्लोजेस्ट पूछा था, फार पूछा होता तो आंसर हम ये वाला लिख सकते थे, माइनस करने की नीड नहीं थी। ठीक है, अब 2 नंबर हमें देखे तो दोनों नंबर को हमने माइनस करके देख लिया कि कौन सा नंबर हमारा छोटा है, सॉरी 1 के साथ है, डिफरेंस छोटा है। ठीक है, चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पेज का। इस पेज में बच्चों एक क्वेश्चन है जो कि जिसमें बॉक्सेस बने हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है और नहीं भी। ये क्वेश्चन केस स्टडी या फिर फोर्स बेसिस पे आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन लिखा है इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट। ये केसेस दे रखे हैं, आपको ये वाली डिजिट्स यूज करनी है, 4 1 8 1 5 आपको इनमें फिल करने हैं एग्जैक्टली वंस। ये मैंने हाईलाइट किया एग्जैक्टली वंस, वंस मींस एक बार ही आपने इन डिजिट्स को लिखना है, किसी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, एंड ट्राई टू मेक अ डेसिमल नंबर एज क्लोज एज पॉसिबल टू 25। 25 के ही क्लोजेस्ट होना चाहिए, उससे छोटा या बड़ा आप देख लेना जो 25 के नियरेस्ट हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। ये मत सोचना कि 1 इधर यूज कर लिया, 1 इधर नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 25 के क्लोजेस्ट, 25 के क्लोजेस्ट बच्चों ये हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, फोर्स क्वेश्चन है, तो अपनी थिंकिंग यूज करनी है, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना। ठीक है, 25 के क्लोजेस्ट नंबर लाइन में 25 के क्लोजेस्ट क्या आएगा, 25.1 25.2 ऐसे नंबर्स आएंगे। तो मैं 25 तो यहां लिख दूं, पॉइंट के बाद मैंने क्या लिखा, क्लोजेस्ट 1 है या 2 है, 1 है, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगी। ठीक है, यहाँ नंबर लिखते 4 1 8 2 5, 2 5 यूज हो गया, 1 यूज हो गया, बचा 4 और 8। क्लोजेस्ट कैसे होगा, 4 पहले आएगा तब क्लोज होगा या 8 क्लोज होगा। आप पहले 4 लिखोगे या फिर 8 लिखोगे, नंबर लाइन में 4 लिखोगे ना, तो 4 लिखा और 8 लिखा। कहने का मतलब है ये पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है वो कौन से नंबर है, असेंडिंग ऑर्डर वाले नंबर है। बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट पार्ट में आप बच्चों देखो 4 1 8 2 5, ना मैं 4 भर सकती, ना मैं 1 भर सकती, ना मैं 2 भर सकती, ना मैं 5 भर सकती, क्योंकि अगर मैं 2 यहाँ पर फिल करूंगी तो 2 पॉइंट हो जाएगा,
क्योंकि एक ही डिजिट है पॉइंट से पहले, ध्यान रखना। मैं लिखती हूँ 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, 8 पॉइंट, 5 पॉइंट। अब 25 के क्लोजेस्ट आपको क्या दिख रहा है? 25 से पहले क्या आएगा? 4 आएगा? नहीं, बहुत दूर हो जाएगा। 1 आएगा? वो उससे भी दूर हो जाएगा। 8, हाँ 8 जो है इसकी इधर आ सकता है। उससे पहले क्या आएगा? उससे पहले क्या आएगा बच्चों? 5। मतलब छोटे छोटे नंबर चलते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है ना नंबर लाइन में कैसे होता है। यहाँ अगर मैं 7 लिखूंगी तो उससे पहले 6 आएगा, 5 आएगा। यहाँ छोटे नंबर आते हैं, वहां बड़े नंबर आते हैं, तो इधर 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 चलते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? 8। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, आपको खुद करके देखना है। ये नहीं कि मैम ने ये समझाया था या ये कराया था, आप खुद करके देखो। यहाँ लिखेंगे 8। उसके बाद बच्चों 8 के बाद जो नंबर आएगा, अब आई मेन मुद्दे की बात। 8 के बाद जो बच्चों नंबर आएगा वो क्या आएगा? आप खुद सोचो। 8 तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये नंबर बचे हैं 4, 1, 2, 5। 8 के बाद जो नंबर आएगा, मैं 0.1 लिखूं? नहीं। 0.2 लिखूं? नहीं। 0.4 लिखूं? नहीं। 0.5 लिखूंगी। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर मैं देखूं 8.1 और 8.5 कौन सा आगे जा रहा है? कौन सा आगे जा रहा है बच्चों? ये वाला नंबर आगे जा रहा है, ये और पीछे हो जाएगा 25 से। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपना दिमाग खोल के बैठो। तो 8.5 जो है हमारा 25 के क्लोजेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों? 4 और 2, 4 और 2। बात समझ में? यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में आया। ये एक बात याद रखना, पॉइंट के बाद या तो नंबर आएंगे वो सारे सेंडिंग ऑर्डर में होंगे, पॉइंट के बाद जो नंबर आएंगे या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। क्लियर? ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में करते हैं। अब 3 नंबर दे दिए, 3 नंबर में सबसे जो है, सबसे आप क्या बनाओगे? 4, 1, 8, 2, 5 में सबसे देखोगे कि 25 की क्लोजेस्ट क्या है। 3 नंबर वाला, 3 नंबर वाला 25 के क्लोजेस्ट क्या है? अगर मैं डिजिट स्टार्ट करूं बच्चों 5 से, 4 से, 25 तो है ही ना। अगर मैं डिजिट करूं 4 से स्टार्ट, तो 4 तो मैं यहां लिखूंगी, फिर क्या लिखूं मैं? 1, 8, 2, 5। आप खुद देख के बताओ मेरे को सबसे क्लोजेस्ट क्या होगा? 4। अगर मैं, अच्छा छोड़ो, ये भी छोड़ो। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 3। तो 25 में क्या डिजिट आ रही है? 2, है ना। तो 3 नंबर तो बहुत आगे वाला देखना है, बहुत आगे वाला, क्योंकि 25 में 2 डिजिट्स है, इसमें हमें 3 डिजिट्स वाला पूछा है। 3 डिजिट्स वाला नियरेस्ट कौन सा होगा हमारा? जब पहले 1 आएगा। 4 तो बहुत आगे चल जाएगा, 400 वाली लाइन, ये है 100 वाली लाइन, ऐसा समझ लो, क्योंकि 100 प्लेस वाला पूछा है ना। 1 स्टैंड्स 100, 100 प्लेस में 25 के बाद जो आएगा वो 100 वाली लाइन पहले आएगी, है ना। आप कुछ सोचो, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। चलो छोटा बच्चों को 25 नंबर लिखा, ठीक है। नॉर्मल उसके बाद जब काउंटिंग लिखोगे 100 के बाद, वो 1 वाली लाइन पहले लिखोगे, 2 वाली लाइन पहले लिखोगे, 3 वाली लिखोगे, 4 वाली लिखोगे। 1 वाली लिखोगे ना, तो 1 ही लिखना है, क्योंकि 25 के क्लोजेस्ट 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्लोजेस्ट आएगा? 1 को कट कर देते हैं। 4, 8, 2, 5। 1 के बाद क्या सबसे छोटा आएगा नंबर में? 2, तो 2 लिख देंगे, उसको काट दो। अब बच्चा 4, 8, 5। अब नंबर लाइन में क्या लिखूंगे, सॉरी काउंटिंग में क्या लिखोगे? 1, 2 के बाद सबसे छोटा 4, 4 लिख दो। समझ में आई? क्योंकि 5 लिखते तो 125 124 से बड़ा हो जाता, ठीक है, ये दिमाग लगा लेना। तो 124 ये भी कट गया, क्या बचा? 8 और 5। तो हम कैसे लिख देंगे? पहले लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 8, क्योंकि 85 लिखेंगे तो वो तो और दूर भाग जाएगा, है ना। तो हमें 25 के क्लोजेस्ट पूछा था, तो ये नंबर हमने लिख दिया। बात समझ में आई? हालांकि बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन करना जरूर है। दिमाग किस लिए दिया है? लगाने के लिए दिया है, ठीक है। नाउ बच्चों पेज नंबर 74। पेज नंबर 74 में बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, एक ये प्रॉब्लम सम्स है, मतलब स्टोरी क्वेश्चंस है। प्रिया रिक्वायर्स 2.7 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर स्कर्ट। स्कर्ट के लिए उसको चाहिए 2.7 मीटर का कपड़ा। एंड शेल्जा रिक्वायर्स 3.5 मीटर फॉर हर कुर्ती। शेल्जा को चाहिए कुर्ती के लिए 3.5 मीटर। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ नीडेड? कितना कपड़ा टोटल चाहिए होगा?
टोटल मीन्स सबको पता है प्लस करते हैं तो हम प्लस ही करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर स्कर्ट, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर स्कर्ट, कितना कपड़ा चाहिए बच्चों? 2.7 मीटर। क्लियर। फिर लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कुर्ती, कुर्ती के लिए कितना चाहिए बच्चों कपड़ा? 3.5 मीटर। क्लियर। अब बच्चों पूछा है टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ नीडेड, तो टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड, टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 2.7 में 3.5 प्लस कर देना, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, 1 और 2 3, 3 और 3 6, क्या आ जाएगा? 6.2 मीटर। सो टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड इज 6.2 मीटर। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, आपको देखना है कि आपको किस मेथड से कराया है। एक बात, वैसे तो ये डेसिमल वाला चैप्टर है, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस कराए हैं, किस तरीके से कराए हैं आओ दिखाती हूँ। आप देख लेना, अगर आपको इस क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं कोई जरूरत नहीं है कि आप दूसरे मेथड से करो। बच्चों ये मैथ्स है, मैथ्स में जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं आप किसी भी मेथड से करो कि आपको क्वेश्चन गलत जाएगा, नहीं जाएगा। आपको मेथड सही होना चाहिए, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेथड क्लियर होना चाहिए। ये नहीं पहला मेथड कोई सा कर दिया उसके बाद कुछ और घुसा दिया, नहीं। जोन सा मेथड यूज करो वही मेथड आपने यूज करना है और आपको चेक करना है कि आपके स्कूल में कैसे कराया है, ठीक है। चलो दूसरा मेथड करते हैं। बच्चों लिखा है 2.7 मीटर, 2.7 मीटर, 2.7 मीटर एंड लिखा है 3.5 मीटर, प्लस करेंगे 3.5 मीटर को, ठीक है। तो ये क्या बच्चों है हमारा 2.7 मीटर, 2.7 मीटर मतलब 2 होल 7/10 प्लस 3 होल 5/10। ये कैसे लिखा बच्चों? ये 2.7 बोल रहे हैं, तो 2 जो पॉइंट से पहले वाला है वो होल नंबर होता है, पॉइंट के बाद वाले फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी वन शॉट जिसमें सारा कंसेप्ट क्लियर किया था, नहीं समझ में आया तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है वो होल नंबर होता है, पॉइंट के बाद वाला फ्रैक्शन नंबर होता है। फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद जो थी 1 नंबर था तो इसलिए 10 लगाया। अगर 7 8 होता, सपोज 2.7 होता 8 होता, तो आप कितने जीरो लगाते नीचे? 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 और 3 को साथ में ले लेंगे, प्लस 7/10 प्लस 5/10 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फ्रैक्शन वाले एक साथ लिए, होल नंबर एक साथ लिए। 2 + 3 आया 5, उसके बाद 7 और 5 आया बच्चों 12/10। अच्छा बच्चों मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर 10 से बड़ा आ गया तो आपने उसको स्प्लिट कर देना है, ठीक है। तो 5 प्लस मैं इसको लिख दूं 10 + 2, 10 + 2, ठीक है। क्योंकि मैंने 10 क्यों लिखा? क्योंकि टोटल क्या है नीचे 10, या तो ये समझ लो, या आपको मैंने आपको बताया था स्केल में टोटल 10 यूनिट्स होती है, तो आपको 10 10 के पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 10 10 का एक पार्ट बन जाता है, क्या तो समझ लो 10 से 10 कट गया, और 10 10 का क्या होता है? एक पार्ट होता है, प्लस 2/10। 5 + 1 बचा बच्चों 6 होल 2/10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6, एक बात और, यहाँ प्लस होना चाहिए हमेशा, अगर माइनस आया तो आपको और खेल खेलना पड़ेगा, वो सिखाऊंगी आगे, ठीक है। तो 6 + 2/10, 6 होल 2/10 आपका आंसर आ जाएगा। देखो वही आंसर आ रहा था, इसको आप पॉइंट में कर लो या ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 6 होल 2/10 मीटर आपका आंसर। क्लियर। नाउ बच्चों कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज, पेज नंबर 74। 74 पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो उसी क्वेश्चन पे बेस्ड है जो अभी कराया था शेल्जा वाला। हाउ मच लॉन्गर इज शेल्जा क्लॉथ कंपेयर टू प्रिया? शेल्जा का कपड़ा कितना प्रिया से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं बच्चों 10 जो है 3 से कितना बड़ा है, तो आप कहोगे 7 टाइम्स बड़ा है, 7 बड़ा है। तो आपने क्या करना है,
शैलजा और प्रिया में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, शैलजा का ही है, 3 आ रहा है और उसमें 2 आ रहा है। ठीक है, हमें पता है शैलजा का कपड़ा बड़ा है, लेकिन मुझसे पूछा बच्चों हाउ मच, कितना बड़ा है, वो हम कैसे बताएंगे, डिफरेंस करके। तो लिख दूंगी डिफरेंस। ठीक है, पहले लैंग्वेज लिख लेना, वो मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, बिल्कुल सेम लिख देना। ठीक है, कि क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर शैलजा, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर दैट। ठीक है, फिर डिफरेंस लिख देना टोटल क्लोथ की जगह। डिफरेंस करना है 3.5 और 2.7 को माइनस कर देंगे, इससे कैरी लेंगे, क्या आएगा 8, क्या बचेगा 0.8 मीटर। सो शैलजा क्लोथ is 0.8 मीटर longer than प्रिया। बात समझ में आई कि शैलजा का कपड़ा 0.8 मीटर बड़ा है प्रिया से। अब इसको करेंगे दूसरे तरीके से। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे बच्चों, लिखोगे 3 होल 5/10 लिखेंगे पहले, क्योंकि 3 बड़ा था, और 2 होल 7/10 लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे माइनस। अच्छा बच्चों, 5 में से 7 नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना, तो मैं क्या करूं, क्या मैं इससे 3 से ले सकती हूँ, ले सकती हूँ। आपको पता है जब आपने प्लस माइनस के क्वेश्चंस किए हैं टाइम वाले चैप्टर में, अगर यहाँ पर 40 लिखा है और यहाँ पर 70 लिखा है आवर्स या मिनट्स में, और यहाँ आवर्स है 7 आवर्स और 3 आवर्स, आप माइनस करोगे, आप कहोगे मैम 40 में से 70 नहीं जा सकता, तो आप क्या करते हो, 7 को काट के पूरा 60 देते हो, 60 + 40 100 करते हो ना, है ना, 1 घंटा काट के 60 मिनट देते हो। ऐसे इसमें करना है कि 3 को काट के हमने इसको 1 दे देना है, 2 इसको क्या दे देंगे 10 + 5 15 हो जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा। जब हम डेसिमल वाले चैप्टर में हम 1 को काट के 10 देते हैं, टाइम वाले चैप्टर में हम 1 को काट के 60 देते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। डेसिमल वाले चैप्टर में हम 1 को काट के 10 देते हैं, क्योंकि एक आपको पता है पार्ट में, स्केल के पार्ट में 10 यूनिट्स होती है। सबको पता है कि स्केल में एक पार्ट में कितनी यूनिट्स होती हैं, 10 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो हम 1 को काट के 10 देते हैं, उसके बाद 2 होल 7/10 एज इट इज, क्योंकि इसके साथ हम कोई छेड़ नहीं करते हैं। माइनस करेंगे, 15 में से 7 जाएगा बच्चों 8 बचेगा, अपॉन 10 एज इट इज, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। अब बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर 0 लिख के आएंगे। क्यों लिख के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 था, बच्चे कहेंगे 0 की तो किसी से भी मल्टीप्लाई करे तो 0 आता है। बच्चों ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन नहीं है, ये है, अगर मैंने आपको बताया था कि जो अगर यहाँ पर नंबर होता है वो होल नंबर होता है, होल नंबर मीन्स पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है। बात समझ में आ गई, किसी चीज की दिक्कत। अब लिखा है 8/10 तो 8 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले कितना नंबर, पॉइंट कितने जीरो में था 1, तो ऊपर कितनी डिजिट होनी चाहिए 1, इसलिए 0.8 लिखा, तो 0.8 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, इस कंसेप्ट से क्लियर हो गया कि 1 काट के 10 क्यों दिया, क्योंकि एक स्केल में एक पार्ट में 10 मिनट्स होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए पूरा 60 मिनट देते हैं, और इसका 6 का 6 हो जाता है, 7 का 6, क्योंकि 1 घंटा हमने काट दिया। इसका एक पार्ट काटा था तो 3 का 2 हो गया। बात क्लियर हो गया, आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया है। आज सिर्फ इतना ही, बाकी के पेज जो बचे हैं बच्चों, इतना बड़ा चैप्टर है, मैं पेजेस बना बना के थक गई हूँ, तो बाकी के जो पेजेस है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करूंगी। तब तक के लिए इतना ही क्लियर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।